हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग चेंज ऑफ टेंसेस के विषय में अध्ययन करें। आप जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और प्रत्येक का 4 टाइप्स होता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही पास्ट में पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी इस तरह से मिला के 12 टेंस आपके हो गए। इसमें टेंसेस के आधार पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इंट्रोगेटिव बनाना, निगेटिव बनाना, एक्टिव पैसिव बनाना, क्रिया का उचित रूप भरना। टेंस का जो संबंध होता है वो क्रिया के रूप से होता है। क्रिया का रूप क्या, उसका फॉर्म क्या, उसी के अनुसार उसके टेंस का निर्धारण किया जाता है। चेंज ऑफ टेंसेज में किसी दिए गए वाक्य को दूसरे टेंस में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया है तो कर्ता क्रिया का सहारा लेकर के और कहा जाएगा कि आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल दीजिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया हुआ तो कहा जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बदल दीजिए। यानी 12 टेंस में आपस में कैसे परिवर्तन किया जाता है, इसकी जानकारी इसमें होती है। और यह तभी हो सकता है कि जब हम टेंस के विषय में पूरी जानकारी रखें। उदाहरण के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में क्रिया का रूप क्या रखा जाता है, फिर निगेटिव में क्या रखा जाता है, इंट्रोगेटिव बनाते समय कौन सी सावधानियां बरतना है। वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्रिया का रूप क्या होता है। यानी 12 टेंस का जब उचित अध्ययन आप करेंगे और आपको पता होगा कि किस में क्या लगा होगा, तो बड़े आसानी से आप इस टेंस से उस टेंस से उस टेंस से उस टेंस में आप बदल सकते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट। जैसा कि कोष्टक में निर्देशित किया गया है उसी के अनुसार दिए गए वाक्य का रूप बदल दीजिए। पहला, वाज ही नॉट हेल्पिंग यू यस्टरडे। क्या वह कल तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा था। सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा हुआ, यह कह रहा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य जब लिखते हैं तो आई और वी 2 सब्जेक्ट के साथ शैल भी लगाकर मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़कर रखते हैं, ठीक। और आई और वी को छोड़ करके अन्य सभी सब्जेक्ट ही, सी, इट, दे, राम, श्याम, मोहन, किसी के साथ भी विल भी सहायक क्रिया लगाई जाती है और मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ के रखा है। यहां चूंकि सब्जेक्ट ही है तो विल भी लगेगा, लेकिन यह अफर्मेटिव बनाइए, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव जब आप बनाएंगे तो क्या करेंगे, यानी नॉट उसमें नहीं रहेगा और इंट्रोगेटिव भी नहीं, तो आप सीधे लिख देंगे ही विल बी हेल्पिंग यू, वह तुम्हारी सहायता कर रहा होगा। ही विल बी हेल्पिंग यू, यस्टरडे का टुमारो कर देंगे, यस्टरडे का टुमारो, वह कल तुम्हारी सहायता कर रहा होगा। ही विल बी हेल्पिंग यू टुमारो। यस्टरडे क्योंकि पास्ट टेंस का निर्धारण करता है और टुमारो आने वाला कल है, तो यस्टरडे को हटा करके टुमारो कर दिया। दूसरा, शीला डज नॉट टेक टी, शीला चाय नहीं पीती। फ्यूचर इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव, यानी यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया शीला डज नॉट टेक टी, यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह रहा है, इसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से बनाइए लेकिन इंट्रोगेटिव बनाइए। फ्यूचर आप इंडेफिनिट टेंस में आप जानते हैं 2 कर्ता आई और वी 2 सब्जेक्ट के साथ शैल सहायक क्रिया लगाई जाती है
और मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में रखी जाती है। आई और बी को छोड़कर अन्य कोई सब्जेक्ट है तो उसके साथ वे सहायक क्रिया लगाकर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म रखा जाता है। अब यहां शीला डज नॉट टेक टे, तो उत्तर आपका होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले विल लिया, ये प्रश्न बनाने। विल शीला नॉट टेक टी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देख रहे हैं ना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल टेक रहेगा। तो आप चूंकि इसे फ्यूचर इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव प्रश्न है तो नेगेटिव तो रहेगा ही, तो विल शीला नॉट टेक टी, क्या शीला चाय नहीं पीती, नाक पहले से लगा। तीसरा है हु इज स्लीपिंग इन द रूम, कमरे में कौन सो रहा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हु इज स्लीपिंग इन द रूम या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य लिखा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत सहायक क्रिया इज आर लगाई जाती है, मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ के रखा जाता है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत शैल बी और विल बी दो सहायक क्रिया लगती है। इसमें आई और वी दो के साथ शैल भी लगता है और बाकी सबके साथ विल भी लगता है। यहां है हु इज स्लीपिंग इन द रूम, उत्तर बन जाएगा हु विल बी स्लीपिंग इन द रूम, कमरे में कौन सो रहा होगा, विल बी स्लीपिंग इन द रूम। नंबर 4 शी विल हैव बीन लिविंग देयर फॉर 2 years, वह वहां 2 वर्ष से रह रही होगी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य लिखा होगा। करार शी विल हैव बीन लिविंग, वह रह रही होगी, देयर वहां पर फॉर 2 years 2 वर्ष से वह वहां रह रही होगी, और कारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ले जाएगी। आप जानते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य बनाने के लिए सभी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, कोई सब्जेक्ट हो, सबके साथ हैड बीन सहायक क्रिया लगा के मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ दिया जाए। सहायक क्रिया यहां से हटा देंगे और यहां लिख देंगे शी हैड बीन लिविंग देयर फॉर 2 hours, शी हैड बीन लिविंग देयर फॉर 2 years। नंबर 5 he had taken food before the sun rose, सूरज के निकलने से पहले वह भोजन कर चुका था, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, कर इसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट इसमें है ही हैड टेकन फूड बिफोर द सन रोज, यहां हो जाएगा ही विल हैव टेकन फूड, सहायक क्रिया बदल दिया। फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य बनाने के लिए सहायक क्रिया विल हैव और शैल हैव लगाकर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाया जाए। यहां से हैड हटाएंगे, विल हैव लिख देंगे, ही विल हैव टेकन फूड बिफोर। अब यहां देख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और फ्यूचर परफेक्ट लिखते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है, तो इसीलिए यहां लिखा दी सनराइजेस। वाक्य हो गया ही विल हैव टेकन फूड बिफोर दी सनराइजेस, सूरज निकलने के पहले वह भोजन कर चुका होगा। नंबर 6 दे डिड नॉट बाय ए कार, यह कह रहा है
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव में ले जाइए। दे डिड नॉट बाई ए कार, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। कार आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ले जाइए। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव बनाइए। तो सबसे पहले विल डालेंगे, विल दे नॉट बाई ए कार। नंबर 7, द टीचर टॉट इंग्लिश इन द क्लास। यह कार आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव में बनाइए और यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, द टीचर टॉट इंग्लिश इन द क्लास। प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा द टीचर डज नॉट टीच इंग्लिश इन द क्लास। द टीचर डज नॉट टीच इंग्लिश इन द क्लास। नंबर 8, शी वेंट टू स्कूल टू स्टडी। वो अध्ययन करने के लिए विद्यालय गई। शी वेंट टू स्कूल टू स्टडी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, शी विल बी गोइंग टू स्कूल टू स्टडी। शी विल बी गोइंग टू स्कूल टू स्टडी। नंबर 9, they have learnt the lesson. Will they have learnt the lesson? फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव है, तो विल को बाहर कर दिया, will they have learnt the lesson. His brother worked hard to pass, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया कर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज सहायक क्रिया लगी, मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ दिया। हिज ब्रदर इज वर्किंग हार्ड टू पास। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रश्नों का सटीक आंसर आप तभी लिख पाएंगे जब सभी टेंसेज पर आपकी पकड़ होगी। थैंक यू।